नमस्कार मित्रों, मैं इंदुकांत आंगिरस एक बार फिर से हाजिर हूँ। पुस्तक परिचय के सिलसिलेवार श्रृंखला में आज इस वीडियो में मैं जिस पुस्तक का परिचय देने जा रहा हूँ उसका नाम है हिंदी चेक वार्तालाप पुस्तिका। यह कोई साहित्य की पुस्तक नहीं है, यह चेक भाषा की, जो कि चेक रिपब्लिक की भाषा है, और हिंदी भाषा की पुस्तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा पुस्तिका एक वार्तालाप पुस्तिका है, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा और चेक भाषा के सांस्कृतिक विभाग के सौजन्य से, दोनों के आपसी तालमेल से इस पुस्तिका का निर्माण हुआ, रचना हुई। आप देखें ये पुस्तिका। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका का प्रकाशन 1995 में हुआ, जो कि इसका प्रथम संस्करण था। इसके बाद का कोई संस्करण मेरी जानकारी में नहीं है। उस समय डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल निदेशालय के निदेशक थे और उनकी देखरेख में ही यह काम हुआ था और यह पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। सन 2003 में मैं भी चेक भाषा सीखने के लिए पराग गया और वहाँ स्कॉलरशिप पर, और वहाँ मैंने चार्ल्स यूनिवर्सिटी में इस भाषा का अध्ययन किया। उस समय तक मेरी जानकारी में ये पुस्तक नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे इसका पता चला। यह पुस्तक 2 भागों में है और पहले भाग में लगभग 46 अध्याय हैं, जिनमें विभिन्न विषयों पर जो हिंदी और उसके बाद उसको किस तरह से चेक में कहाँ लिखा जाएगा उस वाक्य को, और उसका देवनागरी लिप्यांतरण, उसको चेक भाषा में कैसे बुलाया जाएगा, उसको कैसे उच्चारण किया जाएगा उसका। तो यह पुस्तिका एक्चुअली में देखा जाए, यह पुस्तक तो जो भारत से जो पर्यटक या और दूसरे प्रसंग में लोग चेक रिपब्लिक पढ़ने या विद्यार्थी लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके लिए, और जो चेक रिपब्लिक से भारत में आप पढ़ने के लिए आते हैं या पर्यटक आते हैं या व्यापारी आते हैं, यह उनके लिए ही विशेष रूप से यह इस पुस्तिका का रूपरेखा तैयार की गई थी और उसी रूप में यह बनाई गई है। तो मसलन मैं कुछ वाक्य आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और इसमें इनके जो इसके निर्माण से संबंधित जो केंद्रीय निदेशालय के अधिकारी थे, उनका नाम है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, श्री राम, श्री SL घूमर और श्रीमती शारदा यादव। इनमें डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल और शारदा यादव जी से मेरा परिचय था। विमल जी से तो जब वो निदेशालय में निदेशक थे तो मिलना जुलना होता रहता था, काव्य गोष्ठियों में भी उनसे मुलाकात हो जाती थी, और शारदा यादव जी से भी वहीं पे मेरा निदेशालय में उनसे मिलना हुआ। तो जो लोग भाषा को सीखते हैं, दूसरे देश की भाषा को सीखते हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो चेक भाषा को सीखते हैं, जो भारतीय लोग जाते हैं वहाँ पे या सीखते हैं, उस ज़माने में 95 में तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा इंटरनेट पर भी यह भाषा उपलब्ध सिखाने के उसके उतने ज़्यादा वीडियो उपलब्ध नहीं थे, जबकि आजकल हैं, लेकिन उस समय नहीं थे। तो जस्ट वानगी के रूप में 2-4 वाक्य आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो यह उन्हीं के लिए उपयोगी है जो हिंदी, वो चेक भाषी लोग जो चेक भाषा से, चेक रिपब्लिक से यहाँ पर आएँ पढ़ने के लिए, या यहाँ से अगर कोई वहाँ जाता है, भारत से कोई चेक रिपब्लिक जाता है, तो वो इस पुस्तक को केंद्रीय हिंदी निदेशालय से खरीद कर ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। आप सुने हिंदी में वाक्य किस तरह से दे रखा है। क्या आप हिंदी अंग्रेजी बोल लेती हैं?
मुलवित हिंदीश की आंग्लिश की। मैं हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल सकती। न मुहिम हिंदीश की आंग्लिश की मुलवित। थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बोल लेती हूँ। मुलविम त्रोको ला माने। मैं केवल हिंदी अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मो मुलवित यानम हिंदीश की आंग्लिश की। क्या यहाँ कोई हिंदी अंग्रेजी जानता है? जना तादी नैगदो हिंदिश्तनु आंग्लिश्तनु। वो इस तरह से ये पुस्तक है और बहुत ही दुर्लभ पुस्तक है अपने आप में। तो सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है जो चेक भाषा या जो चेक भाषी हिंदी पढ़ना जानते हो या पढ़ना सीख रहे हो या यहाँ पे आ रहे हो, या भारत से जो लोग चेक रिपब्लिक में जाते हैं। तो इसके साथ ही इस पुस्तक का परिचय समाप्त होता है। आशा है कि जो इससे जुड़े हुए लोग होंगे वो इससे लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ अगले पुस्तक के साथ फिर दोबारा हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।